हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेट जोन साइबर कैफ़े। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिजली कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और बिजली कनेक्शन में क्या क्या कागज़ लगते हैं, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। ये सामने आप जो वेबसाइट देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन की वेबसाइट है, जिसमें नए कनेक्शन संयोजन हेतु कनेक्शन सेवाएँ जो ऑप्शन दिया गया है, इसके अंतर्गत नए कनेक्शन विद्युत संयोजन में आवेदन करने के लिए झटपट कनेक्शन जहां लिखा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेबसाइट का ये वाला पेज सामने ओपन होके आ जाएगा। इस वेबसाइट के माध्यम से आप नए कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कनेक्शन करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा नंबर 1 पर एक फ़ोटो, सेकंड नंबर पे चाहिए होगा एक BL फॉर्म और एक एफिडेविट। एफिडेविट में भाषा लिखी जाती है कि मैं फलाने वर्षर पर कनेक्शन ले रहा हूं, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, विद्युत विभाग मुझे कनेक्शन देने की कृपा करे। ये मैटर वगैरह आप टाइपराइटर की दुकान से जाकर लिखवा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपको चाहिए होगा बिल्डिंग का बैनामा, या आप अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो फर्द वगैरह भी आप कनेक्शन में दे सकते हैं, और रेंट पे लिया है तो किरायानामा भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक आधार कार्ड भी कंपलसरी है। ये तो बात रही डॉक्यूमेंट्स की। अब मैं प्रोसेस बताता हूँ कनेक्शन कैसे करते हैं। तो ये सामने आपको ऑप्शन खुल के आ जाएगा रजिस्टर का। यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके आप एप्लीकेंट की रजिस्ट्रेशन की डिटेल यहाँ वेबसाइट पर सामने फिल करेंगे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, यानी कि कैंडिडेट का अगर नाम विपिन कुमार है तो आप विपिन इधर और कुमार इधर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर ऑप्शन के आगे बढ़ेंगे। ये ऑप्शन जैसे ही आप आगे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, कैंडिडेट के मोबाइल पर एक मोबाइल OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद स्टेप के वेबसाइट के आप अंदर एंट्री कर जाएंगे। ये सामने वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट पूरी खुल के आ जाएगी, जिसमें आपको फॉर्म को फिल करना है। नंबर 1 पे स्टेप की हम बात करेंगे, पर्पज ऑफ सप्लाई। ये ऑप्शन मोस्ट कंपलसरी ऑप्शन है इस फॉर्म के लिए, क्योंकि ये समझने में काफ़ी लोग गलतियां करते हैं कि कनेक्शन कौन सा किसके लिए उपयोग में आता है। कॉमर्शियल कनेक्शन सब लोग जानते हैं, दुकान वगैरह या कोई फैक्ट्री वगैरह या मॉल वगैरह में कॉमर्शियल कनेक्शन ही काम आते हैं। 1 किलोवाट से लेके 19 किलोवाट तक के ये कनेक्शन होते हैं, और डोमेस्टिक कनेक्शन भी 1 किलोवाट से 19 किलोवाट के बीच होते हैं। ये मकान वगैरह के लिए ही यूज में आते हैं, डोमेस्टिक यानी घरेलू। थर्ड ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। ये गाड़ी वगैरह जो EV चार्जिंग के लिए आई हैं, उनके लिए आप स्पेशली, अगर आपका कोई शोरूम वगैरह EV का है तो स्पेशली EV चार्जिंग के लिए कनेक्शन आप ले सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन आएगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि आप कोई भी सरकारी ऑफिस या हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन, कोतवाली थाना, कहीं के लिए भी गवर्नमेंट कनेक्शन आप इस ऑप्शन के माध्यम से ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल ऑप्शन मतलब है कोई कोल्ड स्टोर है या कोई बड़ी फैक्ट्री है, उस पर आप इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक कनेक्शन ले सकते हैं। ये कनेक्शन 20 किलोवाट के ऊपर ही रहता है, यानी कि इसमें झटपट पोर्टल में 20 किलोवाट के ऊपर इसका कनेक्शन जाता है। अगला आएगा प्राइवेट स्टूड, यानी कोई स्कूल वगैरह के लिए अगर कनेक्शन चाहिए है तो प्राइवेट स्टूड पर सिलेक्ट करके इस कनेक्शन को लिया जा सकता है। और अगला ऑप्शन है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब आता है कि बिल्डिंग अगर आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग बनने को आधी पड़ी हुई है, थोड़ी सी बन चुकी है, तो टेम्परेरी कनेक्शन से आप कनेक्शन लेकर इसमें अपनी बिल्डिंग को आगे काम के लिए बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं डोमेस्टिक कनेक्शन करने जा रहा हूँ आप, इसीलिए मैं डोमेस्टिक कनेक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। ये डोमेस्टिक मैंने कनेक्शन सिलेक्ट किया। अगला ऑप्शन आया सिंगल टू मल्टी पॉइंट कन्वर्जन फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ओनली, यानी कि एक बिल्डिंग में अगर 4 मंजिल बनी हुई हैं तो आप अलग अलग बिल्डिंग पर कनेक्शन अगर रेंट पे दे रहे हैं तो उसके आधार पर अलग अलग बिल्डिंग के लिए कनेक्शन इस ऑप्शन के माध्यम से आप ले सकते हैं। अगला ऑप्शन आएगा आर यू BPL कार्ड होल्डर। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं तो इस ऑप्शन को यस करके आप BPL का कार्ड नंबर डालकर वेबसाइट पर BPL का कार्ड अपलोड कर इस ऑप्शन को भी, इस ऑप्शन का लाभ ले सकते हैं। अगला ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस भी ज़िले के आप रहने वाले होंगे उस ज़िले का यहाँ पर आप ज़िला भरेंगे। जैसे आप आगरा, अलीगढ़, जो भी ज़िले के आप रहने वाले हों उस ज़िले का यहाँ पर आप ऑप्शन भरेंगे कि मैं इस ज़िले का रहने वाला हूँ,
मैं मैनपुरी ज़िले का रहने वाला हूँ, तो मैनपुरी मैंने यहाँ सिलेक्ट किया एग्जाम्पल के तौर पर। आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हैं। अगला ऑप्शन आएगा डिवीज़न। ये डिवीज़न जो सामने खुल के आई हैं, ये आपके लोकेशन वाइज डिवीज़न खुल के आती हैं। अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो EUDD मैनपुरी खुल के आया है, और अगर आप किसी कस्बे या गांव से रिलेटेड आते हैं या आपकी कोई तहसील वगैरह के अंतर्गत आती है तो ये ऑप्शन नीचे और भी खुल के आएंगे। जैसे कि आपका गांव से रिलेटेड है, तो जो भी आपकी तहसील लगती होगी, जो भी आपका फीडर लगता होगा, वो किसके अंतर्गत आता है, वो ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपका फीडर भोगांव के अंतर्गत आता है तो आप EDD भोगांव सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका फीडर करेल के अंतर्गत आता है तो EDD करेल इसमें आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं EDD भोगांव करके अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर आगे बताता हूँ। आप यहाँ जैसे EDD सिलेक्ट करेंगे, न्यू कनेक्शन के लिए लिख कर आ जाएगा कि आपका कनेक्शन न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई हो रहा है। आप नेक्स्ट कंटिन्यू बटन दबाकर आगे ऑप्शन को बढ़ाएंगे। यहाँ पर अगला ऑप्शन खुल के आएगा अपलोड, यानी कि यहाँ पर कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड होगी, वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। 6 ऑप्शन आएगा कनेक्शन बीइंग अप्लाइड इन नेम ऑफ, यानी कि आवेदक का नाम और उसका लास्ट नेम। कैंडिडेट आवेदक मेल है फीमेल है, जो भी कैटेगरी में आता है वो आप इस ऑप्शन पर जेंडर पर सिलेक्ट करके भरेंगे। मैरिटल स्टेटस, यानी कि मैरिड अनमैरिड या डिवोर्स, ये 3 ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। जो भी आप इसमें से आते हो उसको आप भर के आगे कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड में जाके अगर आप अपने पति का नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ अपने पति का, और पापा का नाम लिखना चाहते हैं तो फादर नेम लिखकर ऑप्शन क्लिक करके नेम टाइप करके आप ऑप्शन को आगे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आएगा नेम ऑफ मदर। ये ऑप्शन कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इस ऑप्शन को भरिए या इस ऑप्शन को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे रेड पॉइंट नहीं लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे ये रेड पॉइंट जो लगा होता है, ये ऑप्शन मस्ट कंपलसरी होता है। ये ऑप्शन को आप खाली नहीं छोड़ सकते। ये ऑप्शन आपने खाली छोड़ दिया तो फॉर्म का स्टेप आगे नहीं फिल होगा, और ये ऑप्शन यहीं पर रुका रहेगा तो फॉर्म आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप रेड पॉइंट का विशेष ध्यान रखें कि रेड पॉइंट वाले ऑप्शन को खाली नहीं छोड़ना है। नेम ऑफ मदर में आप ऑप्शन खाली छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया वो यहाँ टाइप होके स्क्रीन पर आ जाएगा। अल्टरनेट नंबर, यानी कि ये नंबर अगर बंद है किसी कारणवश तो विभाग में आप दूसरा नंबर भी दे सकते हैं कि ये नंबर अगर बंद है मेरी जगह पे, तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमें मेरी बिल की स्लिप या मुझे बिल की सूचना इस नंबर पर दे सकते हैं दूसरे नंबर के माध्यम से। ऑक्यूपेशन का मतलब है आप कैंडिडेट आवेदक जो है वो क्या करता है। अगर वो किसी क्षेत्र से है तो एग्रीकल्चर ऑप्शन भरेगा, बिजनेस करता है तो बिजनेस भरेगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपके लायक नहीं है तो आप अदर ऑप्शन भर के इस ऑप्शन के आगे बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन है हाउ ओल्ड इज प्रीमिसेस, यानी कि 14 ऑप्शन आ रहा है हाउ ओल्ड इज प्रीमिसेस, बिल्डिंग आपकी कितनी पुरानी है। ऑप्शन आ रहे हैं बिटवीन 5 to 10 ईयर, न्यू, अदर या विद इन। अगर आपकी न्यू बिल्डिंग है तो न्यू की सिलेक्ट करिए, 5 से 10 साल पुरानी होगी तो 5 से 10 साल ऑप्शन सेलेक्ट करिए। बिल्डिंग अगर क्षतिग्रस्त है तो अदर ऑप्शन पर सिलेक्ट करके आप ऑप्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है 15 इन द फ्यूचर हाउ मेनी एयर कंडीशन कैन बी यूज्ड। अगर आप जो कनेक्शन ऑलरेडी चला रहे हैं या न्यू कनेक्शन करना चाहते हैं भविष्य में, इसमें आप AC वगैरह फिट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उसके लिए अलग से मीटर का बिल देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी इसमें सामने दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी AC आप इसमें यूज करेंगे उतने ऑप्शन आप यूज करेंगे, उसका बिल अलग आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये ऑप्शन रहा AC के लिए। अगला ऑप्शन पर फिर नेक्स्ट में ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका कोई हाउस नंबर है तो इसमें आप हाउस नंबर टाइप करेंगे। जैसे मैंने टाइप कर दिया 1 2 3, ये अगर आपका हाउस नंबर है तो आप हाउस नंबर टाइप करेंगे। अगर नहीं है तो ऑप्शन पर 0 या NA लिख कर भी ऑप्शन के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके आगे रेड पॉइंट लगा हुआ है। रेड पॉइंट वाले ऑप्शन आप खाली नहीं छोड़ सकते। और ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो एड्रेस नहीं है जहाँ पे आपका कनेक्शन न्यू होना है। आप आधार कार्ड वाला भी एड्रेस इसमें डाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं है कि जो कनेक्शन आपका न्यू होना है वो ही एड्रेस में पड़ेगा, वो एड्रेस अगले स्टेप पे आगे दोबारा मांगा जाएगा। तो ये ओनली फॉर आधार एड्रेस के पर्पज से ऑप्शन है। आपका जो पुराना घर का पता है उसका ये आप एड्रेस वहाँ टाइप करेंगे। जैसे मैंने कॉलोनी का नाम मैंने मैनपुरी दे दिया है, तो आपकी जो भी कॉलोनी नई बसावट है तो उस कॉलोनी का नाम लिखेंगे। अगर नहीं है
तो आप जो भी आपका एरिया लगता है उस एरिया का नाम और उसका लैंडमार्क यानी कि पास का कोई चुनाव चिन्ह जो सबसे प्रसिद्ध एरिया हो, जिससे कि आपका जेई वगैरह जो भी आपके वेरिफिकेशन के लिए आए वो आपके लोकेशन पे सटीक पहुंच जाएं। तो यहाँ पर लैंडमार्क आप भरेंगे। अगला आ रहा लोकेलिटी, यानी कि जो बिल्डिंग कॉलोनी है उसको आप लोकेलिटी सेम भर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे मैंने यहाँ भर दिया आवास विकास कॉलोनी, तो आप भी सेम नीचे भी आवास विकास कॉलोनी भर सकते हैं, क्योंकि आवास विकास कॉलोनी मोस्टली हर ज़िले में मिल जाती है। अगला ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट, चूँकि मैंने आगे डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी सेलेक्ट किया था तो यहाँ मैनपुरी मुझे लेना है, और आप यहाँ पर चेंज करना चाहें किसी और ज़िले के रहने वाले हैं अगर, तो आप यहाँ आगरा, अलीगढ़, जो भी आप ज़िले के रहने वाले हों वो ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑप्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। परमानेंट एड्रेस सेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके 2 मकान हैं तो आप 2 एड्रेस यहाँ पर ले सकते हैं, और आपका आधार कार्ड आप चाहते हैं कि जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही परमानेंट पर रहे, करस्पॉन्डेंस रहे, तो यहाँ टिक कर सकते हैं और ऑप्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यू कनेक्शन के लिए एड्रेस आधार कार्ड के अलग वो मांगेगा। पिछले वाला एड्रेस आधार के अकॉर्डिंग था, और ये वाला कनेक्शन न्यू कनेक्शन के आधार पर है, एड्रेस है। क्योंकि यहाँ पर आप जो भी न्यू कनेक्शन, जो भी प्लॉट आपने न्यू खरीदा या कॉलोनी न्यू खरीदी है, उसमें जो भी आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उसमें प्लॉट नंबर यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, या अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिखकर आप एन ऑप्शन खाली छोड़ देंगे। बिल्डिंग कॉलोनी जो भी आपकी लगती हो, एरिया का जो भी मोहल्ला या बिल्डिंग कॉलोनी आती हो, इसमें आप इसमें टाइप कर देंगे लैंडमार्क, यानी कि कोई आसपास का चुनाव चिन्ह जो कि प्रसिद्ध एरिया हो वो आप इसमें भर सकते हैं। लोकेलिटी कॉलोनी सेम मैंने पीछे अभी बताई थी वो सेम रहेगी। लोकेशन अर्बन रूरल, यानी कि आप शहरी हैं तो अर्बन और ग्रामीण हैं तो रूरल, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जिला जो कि पिछला पहले से ऑप्शन सिलेक्टेड है वो मैनपुरी में मैंने सिलेक्ट किया था तो मैनपुरी आ रहा था। अगला ऑप्शन तहसील पूछ रहा है कि अगर आप गांव से रिलेटेड आते हैं या किसी टाउन एरिया के अंतर्गत आते हैं तो जो भी आपकी तहसील लगती हो वो इसमें तहसील आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके सामने तहसील खुल के आ रही हैं। गांव भी ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, क्योंकि आप जो भी गांव में रहने वाले होंगे ये गांव की लिस्ट सामने पूरी खुल के आ जाती है। बहुत लोगों की गांव की इसमें लिस्ट नहीं आती है, अगर गांव नाम पूरा पर नहीं आ रहा है कि लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनका जो भी मौजा एरिया लगता हो ग्राम पंचायत वो इसमें ऑप्शन में मिल जाएगी। तो आप ग्राम पंचायत का ऑप्शन सेलेक्ट करके उस ऑप्शन को आगे बढ़ सकते हैं। पिन कोड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और बिल्डिंग का जितना भी एरिया आपका है वो एरिया में 16 नंबर पर ऑप्शन जो आ रहा है एरिया ऑफ प्लॉट, इसमें जो भी आपका एरिया लग रहा होगा, यानी कि बिल्डिंग का जितना एरिया हो, जैसे माना मैंने यहाँ पर आपका 800 फुट वर्ग फुट एरिया है, और तो आप 800 वर्ग फुट जो भी आपके बैनामा में लिखा हो, रजिस्ट्री में लिखा हो या आपके फ़र्द में लिखा हो, उस एरिया को यहाँ पर आप टाइप करेंगे, वो ऑप्शन इसमें टाइप करना है। अब अगला ऑप्शन आ रहा है कवर्ड एरिया, यानी कि 800 एरिया में आपने कितना एरिया बनाया है। जैसे माना कि मैंने 600 एरिया बनाया है तो मैं यहाँ 600 टाइप कर दूंगा, और ये ऑप्शन जीएसटी वगैरह वालों के लिए ऑप्शन खाली छोड़ सकते हैं। 19 नंबर ऑप्शन आ रहा है आर्म केबल बिल बी प्रोवाइडेड, यानी कि ये जो केबल कनेक्शन में लगेगी वो आपको कौन प्रोवाइड कराएगा, बाई डिपार्टमेंट या बाई कंज्यूमर, यानी कि आप खुद खरीदेंगे या विभाग आपके कनेक्शन के लिए के देते समय लेकर आए। तो आप जैसा भी सुटेबल समझें, आपको जैसा सस्ता मालूम पड़े वैसा आप इसमें लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन नेक्स्ट फिर करेंगे, और अगला ऑप्शन आएगा इनक्लोजर। इनक्लोजर में डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। अगर आपके पास फ़र्द है तो फ़र्द आप इसमें रजिस्ट्री या टैक्स रसीद या रेंट एग्रीमेंट या अलॉटमेंट लेटर, आप इनमें से जो भी आपके पास मौजूद ऑप्शन हो उस पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड अपने कर सकते हैं। जैसे आप पे बैनामा है तो रजिस्ट्री लीजिए, हाउस टैक्स रसीद है हाउस टैक्स रसीद लीजिए, रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड करके यहाँ सिंबल ऑप्शन जनरेट हो जाएगा, तो ये हाउस रजिस्ट्री के लिए ऑप्शन खुलेगा। अगला ऑप्शन आएगा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास मौजूद हो मौके पर वो आप इसमें सेलेक्ट करके नंबर डाल के अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइप कर दिया है, ये मेरा आधार कार्ड नंबर है, आप इसमें टाइप करके आगे बढ़ सकते हैं और कंटिन्यू ऑप्शन कर सकते हैं। अब रही बीएल फॉर्म और एफिडेविट की बात, जो कि आपने फॉर्म कनेक्शन लेने के लिए बनाए हैं, तो वो रजिस्ट्री के साथ साथ यहीं पर अपलोड हो जाएंगे। एक फुल पीडीएफ बना के रजिस्ट्री पे क्लिक करके इसी में अपलोड कर देने हैं, कोई अगला ऑप्शन इसमें और नहीं खुलेगा।
अगला आ रहा है अप्लाइड लोड, यानी कि आपने जो कनेक्शन लेना है कितने किलोवाट का लेना है और उस कनेक्शन में आप क्या क्या यूज करेंगे, वो इसमें ऑप्शन आपको लेने हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ये सामने लिस्ट खुल के आ गई है, मैंने इसमें सिलेक्ट कर रखा है फ़ैन जो कि 100 किलोवाट का है और 10 मैंने फ़ैन लगा रखे हैं, यानी कि इसका लोड 1000 हो गया। ये लोड के साइज भी यहाँ लिख कर आ जाता है। फिर मैंने लगा रखा CFL 8 किलोवाट की लगा रखी, वाट की, और 10 मैंने लगा रखी तो वाट, इसका एवरेज भी यहाँ लिख कर आ जाता है। तो ये टोटल यहाँ जुड़ता है। अगला ऑप्शन मैंने पंप मोटर ले रखा है। तो आप जो भी आपकी समझ में आता हो, जो आपको यूज करना है अपने एरिया के हिसाब से, आपकी लोड के हिसाब से, वो इसमें ऑप्शन आप ले सकते हैं। जैसे आपको यहाँ फ्रिज है, AC है, जो भी लेना है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिक आयरन, जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करके सेम उसके बाद लेके आएंगे और ऑप्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। रिक्वायर्ड लोड में आपको कितने किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो उसमें रिक्वायरमेंट आप भरेंगे। अगर आपको 1 की है तो 1 भर दीजिए, तो भी कनेक्शन आगे बढ़ जाएगा, और अगर 2 भरनी है तो 2 भर सकते, जितने आपको भरनी है। मैं यहाँ 3 भर के आगे बढ़ जाता हूँ, मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे डिक्लेरेशन ऑप्शन खुल के आएगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ। आप एक बार प्रीव्यू करके उस ऑप्शन को, फॉर्म को पूरा फिल करके चेक कर लीजिए। इस सामने पूरा फॉर्म फिल होके और सामने खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आप पूरा चेक कर लीजिए। कोई भी कमी आपको लगती है तो बैक बटन दबाकर आप वापस जाके सही कर सकते हैं। और ये फॉर्म को यहाँ से भरने के बाद आप सबमिट बटन में क्लिक करके पूरा फाइनल सबमिट कर देंगे। इसके बाद किलोवाट के हिसाब से इसमें फ़ीस कटेगी। जो भी फ़ीस आपकी होगी वो आपको ऑनलाइन पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से देनी होगी, और फ़ीस की स्लिप अपने पास निकाल के रख लेनी होगी। क्योंकि फ़ीस की स्लिप जिस समय आपका कनेक्शन लगेगा उस समय जेई आपके मौके पर चेक करेगा। ऑनलाइन करने के 5 से 7 दिन के अंदर कनेक्शन मोस्टली लग जाता है। कभी कभी किसी एरिया में न्यू बसावट होती है तो कनेक्शन में टाइम लग जाता है, लेकिन मोस्टली 7 दिन के अंदर कनेक्शन हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेट जोन की सेवाएं यूं ही लेते रहें। धन्यवाद।